आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज। जाफरानी गुंडों ने मंदिर में गोश्त फेंक कर दंगा करवाने की साजिश रची। बाद में पता चला गोश्त सुअर का था। मैं फिरदौस कौसर झारखंडी। जैसा कि आपने सुना होगा और आपको खुशी हुई होगी कि हमारे सूबा झारखंड से बीजेपी का सफाया हो गया है। इस हार को बीजेपी वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की कोशिश में लगे। लिहाजा आज 29 दिसंबर बरोज एतवार हमारे जिला जामताड़ा के कमलदहा गाँव के मंदिर में सुबह सुबह गोश्त फेंक दिया गया है। उधर से फसाद करने के लिए दूर दूर से आरएसएस वाले जमा होने लगे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। उधर से मुसलमान भी बड़ी तादाद में जमा हुए और एक दो मरतबा आरएसएस वाले को उल्टे पांव दौड़ाया भी। बहरहाल हमारे यहाँ के एमएलए इरफान अंसारी जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, उनके वालिद साहब जो जामताड़ा के पुराने और बड़े नेता हैं, उन्होंने पुलिस और फौज के जरिए से मजमा को वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। और मंदिर में फेंके गए गोश्त की जब जांच हुई तो पता चला कि वो गोश्त जिसे गाय का बताकर भाजपा वाले दंगा कराने की साजिश रच रहे थे, वो गोश्त गाय का नहीं था बल्कि खंजीर का था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मामला बिल्कुल शांत है। अल्लाह पाक इन दंगाइयों से तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, आमीन। आप देखते रहें सदाए हक न्यूज़। जी, आज करमदहा के दुखिया मंदिर में जो घटना घटी है, तो कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आ रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे क्षेत्र में, मेरे विधानसभा के अंतर्गत दुखिया मंदिर में जो जिस प्रकार से घटना घटी है, इसकी मैं तीखी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं आगाह भी करना चाहता हूँ कि जिसने भी ये गंदी हरकत की है, जिसने भी ये ऊंची हरकत किया है, उसको कड़ी से कड़ी मैं सजा दिला के रहूँगा। अब कानून को कोई हाथ मिलेगा, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जान रहे हैं कि आज हेमंत सोरेन जी का शपथ ग्रहण है। हम लोग यहाँ बिजी हैं, नई सरकार का गठन हुआ है जिसे लोग पचा नहीं पा रहे हैं। और इस तरह की घटना को कोई अगर अंजाम दे रहा है, अगर कोई साजिश के तहत ये अंजाम दे रहा है, तो वो बाज आ जाए, क्योंकि कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। मैंने जिला प्रशासन, डीजीपी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी मैंने कह दिया है कि एक साजिश के तहत जामताड़ा का कोई माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है। किसी को पचा नहीं पा रहा है कि हेमंत की सरकार बन रही है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर कुछ लोग ये मन में बैठा लिए हैं कि जामताड़ा का माहौल अशांत करेंगे, तो वो भूल जाएं। 5 साल अशांत नहीं हुआ तो अब क्या अशांत होगा? अब तो नई सरकार का गठन हुआ है, अब तो इंसाफ लोगों को मिलेगा। मैं दोनों भाइयों को कहना चाहता हूं कि आपसी भाईचारे बना के रखिए, कानून हाथ में मत लीजिए, इरफान अंसारी पर भरोसा कीजिए। आज मैं हेमंत जी के शपथ ग्रहण में शामिल हूं। मैं कल जामताड़ा पहुंचूंगा, दोनों पक्षों के लिए मैं बात करूंगा। दुखिया मंदिर के लिए बहुत कुछ मैंने किया है। दुखिया मंदिर हम जामताड़ा के पवित्र मंदिर है, और इसके लिए और अच्छा हम कैसे करेंगे, ये मेरे मन में है। और दुखिया मंदिर को कोई गंदा करेगा, इस तरह की घटना को कोई अंजाम देगा, इसे इरफान अंसारी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और कुछ लोग जामताड़ा का माहौल गंदा करना चाहते हैं। पूर्व में भी आपने देखा होगा कि जामताड़ा को जलाने का काम किया, फिर सड़क जो पीसीसी बिल्डिंग पर आग लगाने का काम किया, और आज इस तरह की घटना का अंजाम दिया जा रहा है। सारी जानकारी मुझे है। ऐसे असामाजिक तत्वों को मैं जल्द सलाखों के पीछे होंगे, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। जामताड़ा की जनता ने मुझ पर विश्वास किया है, कि ये मैं भरोसा को बना के रखिए, जिसका परिणाम है इरफान अंसारी को प्रचंड बहुमत से लोगों ने जिताया है। और मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग, अब इनका जो चकमाबाजी, धोखाधड़ी और क्रिमिनलगिरी मैं नहीं चलने दूंगा। दोषी तो जल्द से जल्द मैं सलाखों के पीछे लाने का काम करूंगा, और जो आग भी लगाया है वो भी जेल जाएगा, और जो मंदिर में मांस फेंका है उसको भी मैं जेल भिजवाने का काम करूंगा। मैं अपने भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, विनती करता हूं, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से हमारे जामताड़ा को बदनाम नहीं कीजिए। आपसी भाईचारे को आप लोग बना के रखिए। जो दहशतगर्द लोग हैं उसको चिन्हित किया जा रहा है, और बहुत जल्द ये लोग सलाखों के पीछे होंगे।